हेलो मेरे स्टूडेंट्स, क्या अब तक आप जेईई एडवांस 2026 का फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट बहुत ही करीब है। मींस जेईई एडवांस 2026 का लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप करने का वो आपका है 2 मई 2026 तक की लास्ट डेट है। और आप फटाफट फॉर्म फिलअप कर दीजिए। हालांकि 4 मई तक आपको पेमेंट करने का ऑप्शन रहेगा, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए, फॉर्म फिलअप नहीं किए, डॉक्यूमेंट से अपलोड नहीं किए तो फिर आप एग्जाम्स नहीं दे पाओगे। जेईई एडवांस एग्जाम बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, क्योंकि इसमें जेईई मेन जैसे बहुत बड़े एग्जाम जिसमें अराउंड 12 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं पैन इंडिया, उसमें से 2.5 लाख मीन 2.5 लाख स्टूडेंट को ही मौका मिलता है जेईई एडवांस के फॉर्म फिलअप करने का। अगर आपको ये मौका मिला है, मीन्स आप जेईई एडवांस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किए हैं, तो फॉर्म पक्का भरिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते ही नहीं। मेरे पास हर साल कंप्लेन आता है। इस बार भी कई पेरेंट्स बोल रहे हैं कि पेरेंट्स रेडी हैं, क्योंकि फी तो उनको देना है, लेकिन बच्चे फॉर्म भरने के लिए रेडी ही नहीं है, कि उनको लगता है कि जेईई एडवांस एग्जाम काफी टफ है, हम उसको कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा ना सोचो, फॉर्म फटाफट भरो। फॉर्म भरने के बाद ही आप एग्जाम देने के कैपेबल होंगे, और एग्जाम देने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट क्या होगा। इसलिए फॉर्म भरना तो नेसेसरी है, एक और फॉर्म भरना नेसेसरी है। और इसके लिए फॉर्म का जो फी है, मीन्स जो फी रहता है ऑनलाइन सबमिशन का जो फी है यहाँ पे, वो 3200 मीन्स 3200 फॉर्म का फी है। इसी वजह से कई सारे बच्चों को लगता है कि मैं तो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर चुका हूँ, लेकिन मेरा तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। ऐसा सबका सोच रहता है, जो कि कंप्लीटली गलत है। ऐसा नहीं है। जेईई एडवांस का क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल होता है। कोई बच्चा अगर अच्छे से पढ़ाई किया है, उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वह जेईई मेंस से ज्यादा बेटर करता है जेईई एडवांस में। इसलिए तुम सब देखना, कभी भी जेईई मेन का टॉपर एडवांस का टॉपर लगभग नहीं होता है, क्योंकि दोनों एग्जाम का पैटर्न, उसका मोड कंप्लीट अलग है। जेईई एडवांस एग्जाम में टाइम का कोई इश्यू नहीं रहता है, इसलिए और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन पहले तो आप फॉर्म फिलअप करो, उसके बाद ये सब बात आएगा। और जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 3200 चार्ज है, और इसके अलावा जितने भी कैटेगरी में, जितने भी हमारे जनरल में फीमेल को छोड़ करके, गर्ल्स कैंडिडेट अगर जनरल का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, तो उसका 1600 चार्ज है। और इसके अलावा जितने भी दूसरे कैटेगरी हैं, एससी एसटी हैं या पीडब्ल्यूडी है, सबका आपका 1600 चार्ज रहता है। ये फॉर्म आप फटाफट फिलअप करो। फॉर्म फिलअप करने के बाद दूसरी बात आती है कि एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम का डेट हमारा है 17 मई इस साल का। मीन्स जेईई एडवांस 2026 के फॉर्म फिलअप करिए फटाफट, और एग्जाम होगा 17 मई को। मीन्स अभी भी हमारे पास 17 डेज बचा हुआ है, मीन्स 16 डेज बचा हुआ है प्रिपरेशन करने के लिए। अब अगला पॉइंट हम लोग आते हैं कि जेईई एडवांस एग्जाम जब आप दोगे, तो उस एग्जाम में आएगा क्या, सिलेबस क्या रहेगा, और एग्जाम का मोड क्या होगा। तो पहली बात, जेईई एडवांस एग्जाम 2 पेपर उसका एग्जाम होता है। जेईई मेन जैसे एक पेपर नहीं रहता, सिंगल पेपर नहीं रहता है, 2 पेपर होता है, और 9 से 12 फिर 2 से 5 मीन्स एक ही दिन में आपको 6 आवर्स एग्जाम देना होगा, और दोनों पेपर एग्जाम देना होगा। दोनों पेपर को ऐड करके रिजल्ट बनता है, इसलिए दोनों एग्जाम देना होगा। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ऑल विल बी ऑब्जेक्टिव, मीन्स कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा, बट नेचर अलग रहेगा। जेईई मेन जैसा नहीं रहता है, वो आपका कई क्वेश्चन सिंगल करेक्ट आंसर भी रहते हैं, मल्टीपल करेक्ट आंसर भी होता है, असर्शन रीजन भी रहता है, पैराग्राफ भी रहता है, मैट्रिक्स मैच भी रहता है। मीन्स डिफरेंट जितने टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं सब रहता है। और उसके लिए बेटर एक्सपीरियंस के लिए और कंप्रीहेंशन के लिए आपको जेईई एडवांस 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए। उसमें आपको डिटेल जो पैटर्न 25 का है, सेम पैटर्न 26 का भी होगा। दूसरी बात यहाँ पे हमारा जो आता है वो यह है कि जेईई एडवांस का सिलेबस क्या रहेगा। तो जेईई मेन के सिलेबस में जितना पढ़े वो सब कुछ तो पढ़ना ही पढ़ना है। मीन्स जेईई मेन का प्रिपरेशन जो बच्चा किया और जो बच्चा जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है, वो तो ऑलमोस्ट उसका फंडामेंटल क्लियर है। तो उतना सिलेबस आपके पास, बट एक्स्ट्रा भी है हर सब्जेक्ट में। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स में मीन्स 20 to 30% सिलेबस एडअप हो जाता है एडवांस के लिए, क्योंकि एडवांस ने अपने सिलेबस को चेंज ही नहीं किया है। मीन्स जब पहले था वो आज भी है, इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेरा आपसे एडवाइस है, अगर आप एक्स्ट्रा वाला पढ़ने का उस तरह से कैपेबल आप नहीं हो तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक ऐसा है जो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है और बहुत आसान रहता है। जैसे केमिस्ट्री में आपका सरफेस केमिस्ट्री है, जो जेईई मेन में नहीं पढ़ना है। जेईई मेन में एक छोटा सा पार्ट उसका पढ़ना रहता था, लेकिन एडवांस में कंप्लीट सरफेस केमिस्ट्री आपको पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आता है और कंफर्म बन जाता है, इसलिए सरफेस केमिस्ट्री पक्का पढ़ लीजिए।
मैं भी यहाँ पे अपने वीडियो सरफेस केमिस्ट्री पे अपलोड किया हूँ, उसको आप देख सकते हो। उसी तरीके से दूसरा है एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन, जहाँ पे मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं उसके ओर से, वो सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट थ्योरेटिकल है। उसको कर लोगे तो उससे जो क्वेश्चन आएगा आप बना ही दो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट करने का स्कोप नहीं होता है, और रेगुलरली उससे एक क्वेश्चन मिनिमम आता है, और पी ब्लॉक डीएनए ब्लॉक के साथ मिल करके 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन तक उससे आ जाता है, इसलिए बहुत स्कोपिक है। उसके बाद सॉलिड स्टेट जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में है चैप्टर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट और स्टेट्स ऑफ मैटर दोनों ही चीजें आप कर लो। सॉलिड स्टेट बहुत आसान होता है, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आएगा तो पक्का बना दोगे। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयन इक्विलिब्रियम, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको अच्छे से पढ़े हुए फिर भी जे एडवांस में आपसे मिस्टेक हो सकता है, लेकिन सॉलिड स्टेट चैप्टर जो केमिस्ट्री का उससे नहीं होगा, इसलिए उसको पक्का कर लो, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सिलेबस ऑलमोस्ट वही है, केवल एडअप होगा आपका पॉलीमर, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में जो पॉलीमर लिखा है उसको पढ़ लेना है, और आईआईटी के जो पास्ट क्वेश्चन है एडवांस के उसको कर लेना है, उससे काम हो जाएगा, उसी से आता है, बाहर से नहीं आता है। बात बाकी तो सिलेबस ऑर्गेनिक में जो जेई मेन में है वो एडवांस में भी है, ओके। तो इस तरीके से सिलेबस, उस तरह से फिजिक्स का भी टॉपिक जो है जो एडअप हुआ उसको आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। लेकिन केमिस्ट्री में बताया कि केमिस्ट्री के जो सिलेबस आपका एडवांस के लिए एडअप होता है उसको आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि उससे बहुत आसान क्वेश्चन आता है। इसके अलावा केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक सेक्शन में चलते हैं। इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन चैप्टर आपको है पढ़ना, और हाइड्रोजन बेहद आसान होता है, उसका मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसको एक बार देख लोगे तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे हाइड्रोजन से उसको बना सकते हो। उसके बाद एस ब्लॉक भी आपका है जो सिलेबस में नहीं है, और पी ब्लॉक को भी एग्जॉस्टिवली पढ़ना है। तो उसमें करना है कि एनसीईआरटी में जितना भी रिएक्शन है पी ब्लॉक का वो याद कर लेना है, क्योंकि उस रिएक्शन से क्वेश्चन आता है। और जो भी क्वेश्चन बैंक है, पास्ट क्वेश्चन है आपका, पास्ट ईयर क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू, उसको कर लेना है। मींस कम से कम मिनिमम 10 इयर्स तो आपको करना ही होगा बैक का, राइट। तो इससे आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। अब मैं इसमें हेल्प भी करूंगा आपको। अब है कि आईआईटी इस बार जो जे एडवांस एग्जाम हो रहा है, जे एडवांस एग्जाम को कंडक्ट करता है आईआईटी काउंसिल। उस आईआईटी काउंसिल में किसी एक आईआईटी को बनाया जाता है 1 साल का ऑर्गेनाइजिंग मेंबर। जैसे हमारा आईआईटी रुड़की इस बार का है, आईआईटी रुड़की इस बार ऑर्गेनाइज कर रहा है। आईआईटी रुड़की क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है और लेंदी भी होता है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। जो बच्चे पढ़े हैं उसको दिक्कत नहीं होगा, और अभी भी टाइम है, अच्छे से आप पढ़ लो, राइट। मेरा भी हेल्प ले सकते हो, मैं टाइम टू टाइम अपना जितना भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है उसका वीडियो मैं रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ, उसको आप मेरे चैनल पे जाकर के अरविंद ठाकुर सर क्लासेस आप देख सकते हो। अब जेई एडवांस एग्जाम का जो 17 मई को एग्जाम होगा, रिजल्ट बहुत शॉर्टली निकलता, बहुत जल्द रिजल्ट निकलता है, और वह रिजल्ट आपका आएगा 1 जून को। ये एग्जाम भी सीबीटी मोड पे होता है, मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जिस तरह जेई मेन का होता है उसी तरह का इसका भी होगा टेस्ट, सब कुछ सेम उसी तरह से रहेगा। रिजल्ट आपका 1 जून को आ रहा है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, वो यह है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स कैंडिडेट अगर जेई मेन एग्जाम क्वालिफाई करके, मतलब एडवांस के लिए अगर क्वालिफाई की है, उसको तो फॉर्म पक्का भरना चाहिए। आप सुन लो, जब मैं गार्जियंस की भी आग्रह कर रहा हूं कि आप गर्ल्स स्टूडेंट को अगर वो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किए तो उसका फॉर्म पक्का भरवाना है, क्योंकि 2018 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 2018 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, सुपर न्यूमेररी सीट्स गर्ल्स के लिए। क्योंकि देखा गया कि जेई इंजीनियरिंग के में खास करके आईआईटी एग्जाम में गर्ल्स स्टूडेंट का नंबर बहुत कम रहता है, मीन्स मेल फीमेल जो जेंडर बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। मीन्स बहुत कम गर्ल्स रहती है, क्योंकि उनको लगता है कि उस पर इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है और ज्यादा वो मेडिकल की फील्ड में चली जाती है। तो गवर्नमेंट चाहता है कि जेंडर बैलेंस हर जगह रहे। इसके लिए गवर्नमेंट ने 2018 में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की सुपर न्यूमेररी सीट्स फॉर इन आईटीज। मीन्स इसमें होता क्या है कि उस समय 20% सीट को बढ़ा दिया गया। ये मीन्स जितने भी आईआईटीज है, सभी आईआईटी के जितने भी अंडर ग्रेजुएट ब्रांचेज हैं, मीन्स जिसको बीटेक बोलते हैं, जिसका एग्जाम जेई एडवांस होता है। जेई एडवांस एग्जाम से बीटेक कोर्स में एडमिशन होता है। हालांकि कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जहां पे बीटेक प्लस एमटेक दोनों का डुअल डिग्री मिलता है। तो उसमें क्या है कि 20% सभी ब्रांचेज में सीट्स को एड अप कर दिया गया गर्ल्स के लिए, जिससे होगा कि पहले से जो कैंडिडेट है, जैसे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, फीमेल है, या अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, वो उनका सीट डिस्टर्ब ना हो, तो उनके सीट को सही मेंटेन रखते हुए आईआईटीज में उतना सीट्स एडअप किया गया 20%, और उसको गर्ल्स के लिए रिजर्व कर दिया गया एक तरह से। मीन्स हर ब्रांच में, हर आईआईटीज में एटलीस्ट 20% गर्ल्स स्टूडेंट को रखना ही है। मीन्स 20% फीमेल कैंडिडेट को रखना ही है। अगर गर्ल्स स्टूडेंट अपने कैटेगरीज, अपने जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग चली जाती है तो अच्छी बात है,
लेकिन गर्ल्स स्टूडेंट अपने रैंक के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे, उनका रैंक थोड़ा पीछे है, तो उनको इसका बेनिफिट मिलता है और लोअर रैंक रहने पे भी उनको अच्छा ब्रांच मिलता है, क्योंकि 20% सीट्स हर ब्रांच में हॉरिजॉन्टली रिजर्व रहता है, राइट। तो गर्ल्स के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। गर्ल्स स्टूडेंट अगर जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किए तो उसको फॉर्म पक्का भरना चाहिए। लेकिन हाँ, एक और बात, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स स्टूडेंट जेईई एडवांस का फॉर्म भरी और उसका जेईई एडवांस को क्वालिफाई नहीं की और फिर उसको से मतलब रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। मींस जो गर्ल्स स्टूडेंट अपने अपने कैटेगरी में जो उसका क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अब जब फेच करेगी, मींस वो आईआईटीज में अगर उनका होगा जेईई एडवांस एग्जाम वो क्वालिफाई करेंगी, तभी वह रिजर्व सीट के ऊपर फाइट कर सकती है। अगर वो क्वालिफाई नहीं करेगी तो फिर उनको ये बेनिफिट नहीं मिल सकता है। अब क्वालिफाई करने के क्या क्राइटेरिया है? तो क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया यह है कि टोटल एग्जाम जितना मार्क्स का होता है उसका 15% होना चाहिए, एक कट ऑफ होता है। मींस किसी स्टूडेंट को टोटल मार्क्स का 15% से कम मार्क्स आता है तो उस स्टूडेंट को क्वालिफाई नहीं माना जाएगा और डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन जेईई एडवांस एग्जाम में केवल कट ऑफ हमारा टोटल मार्क्स का नहीं होता, एग्रीगेट कट ऑफ ही नहीं होता है जिस जेईई मेन जैसा, यहाँ पे हमारा है इंडिविजुअल कट ऑफ भी होता है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इंडिविजुअल कट ऑफ 10% होता है। मींस ईच सब्जेक्ट में 10% से कम मार्क्स अगर आप लाइएगा तो आप टोटल मार्क्स कितना हो आप जेईई एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। मिसाल के तौर पे मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का 120 120 120 मार्क्स का एग्जाम हुआ, राइट, 120 मार्क्स का हुआ। अब इसमें हुआ क्या कि 10% आपको लाना है। मींस अगर किसी बच्चा को किसी एक सब्जेक्ट में 12 नंबर से कम आया तो भले रेस्ट 2 सब्जेक्ट्स को ऐड करके वह जो एग्रीगेट कट ऑफ जो है 35% वाला उससे अगर ज्यादा ला रहा होगा फिर भी वो जेईई एडवांस में क्वालिफाई नहीं करेगा। इसलिए जरूरी यह है जेईई एडवांस के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को इस बात का क्लियर कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि उसको एक फंडामेंटल और बेसिक कंसेप्ट तीनों सब्जेक्ट में हो। एक मिनिमम नॉलेज अगर तीनों सब्जेक्ट में नहीं रहेगा तो आप जेईई एडवांस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट कट ऑफ के साथ साथ इंडिविजुअल कट ऑफ भी पार करना होगा। हाँ, ये इंडिविजुअल कट ऑफ अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग होते हैं और कम हो जाता है। जनरल के लिए 10% है, ईडब्ल्यूएस के लिए और जो हमारा जो ओबीसी है उसको 9% हो जाता है, फिर उसको 8% हो जाता है, फिर 5% भी हो जाता है, हमारा 6% भी रहता है। अलग अलग कैटेगरी में ये अलग अलग रहता है, लेकिन जनरल का 10% है। इसका मीनिंग यह हुआ कि यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, अदरवाइज आप टोटल मार्क्स जो है, जैसे मान लो टोटल मार्क्स हमारा 360 का टोटल एग्जाम हुआ तो उसका 35% जो मार्क्स होता है वो आपके पास रहने के बावजूद भी आप जेईई एडवांस क्वालिफाई नहीं करोगे अगर आप इंडिविजुअल कट ऑफ को पार नहीं करते हो तो। इसलिए आपको टोटल मार्क्स के साथ साथ इंडिविजुअल कट ऑफ भी पार करना होगा। इसलिए ईच सब्जेक्ट को ध्यान देना होगा। मींस फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों पे इक्वली फोकस करना होगा। हाँ, किसी 2 सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छा, अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा है तो अच्छा कर सकते हो ज्यादा, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, अदरवाइज ये एडवांस में जाने क्रैक करने का सपना आपका अधूरा रह जाएगा। ओके, थैंक यू।